हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इसे आप अस्थायी तौर पर जड़ से ठीक करना चाहते हैं, MDT का तमाम तरह का दवा लेने के बाद कोर्स पूरा करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। यही है MDT। बहुत सारे लोग MDT का दवा ले रहे हैं, उनका बीमारी समाप्त नहीं होता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए। सारे लोगों को ज़रूरत पड़ता है, सोचते हैं कि नंबर कैसे उपलब्ध होगा। आज शुरू के वीडियो के शुरू में ही आपको नंबर दे देते हैं ताकि खोजना नहीं पड़े आपको। नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि 98 वाला जो नंबर अभी बताए हैं यदि नहीं लगा है किसी कारण से, तो मेरा एक दूसरा भी नंबर आप नोट कर सकते हैं 7070333342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी। यदि MDT बहुत ज़्यादा आप यूज कर लिए हैं, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या ऊपर 3 साल या 4 साल या उससे ऊपर भी आप प्रयोग कर चुके होंगे, तो इस दवा का प्रयोग कुष्ठ रोग में ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दर्द आपको शरीर में आ जा सकता है, सूजन आपको आने लगेगा और जो आँख का रोशनी है धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। यानी इस बीमारी के कारण आपको मोतियाबिंद का शिकायत आपको लग सकता है, यानी मोतियाबिंद आपको हो सकता है। जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। पैर से क्या होगा, स्वतः चप्पल निकल जाएगा, मालूम नहीं चलता है। और नाखून जो है ये धीरे धीरे काला, मोटा, बदसूरत होने लगता है और कभी कभी नाखून में इन्फेक्शन लग कर के घाव बना लेता है, जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है। जो लोग निराश हैं कुष्ठ रोग से, सब तरह का दवा इस्तेमाल कर लिए हैं, MDT का दवा तो कोर्स आप ज़्यादा कर लिए हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी कोई प्रयोग कर लेता है, लेकिन नहीं करनी चाहिए। तो नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन 9 युवती हैं, शादी करने वाले लोग थे, लेकिन लेप्रोसी के कारण उनका शादी नहीं किया गया और 1 साल इलाज चला है, बिल्कुल फिट है और 1 साल से कुछ महीने और चल जाएंगे तो लगता है कि बिल्कुल उनका जड़ से समाप्त हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बस रह गया है उनका, अब दाग भी सब चीज़ मिट चुका है और जो सुन्नापन था वो भी समाप्त हो चुका है। हाथ पर जो सड़ता था वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। हाथ के नसें जो टाइट हो जाता, तानता था, वो भी ठीक है। तो लाइव तो नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि पहचान आपको सीक्रेट रखा जाए, गुप्त रखा जाता है। नहीं तो यदि लेप्रोसी के मरीज यदि आज जिस दिन आकर कहने लगेंगे कि मेरा लेप्रोसी ठीक हो गया, तो फिर आपको क्या पूछना। ये बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो आपको पूरे शरीर में लाल लाल, चकते चकते धब्बे धब्बे निकल सकते हैं, अथवा त्वचा आपका काला काला हो सकता है और पैर का जो एड़ी है, पैर का एड़ी जो है वो भी फटने लगता है और धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा। सर का बाल झड़ जाता है इस बीमारी में किसी किसी का। और यदि आपको चमड़ा सुन्न हो गया है, मान लीजिए यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, तो यहाँ का कलम हलाइए,
पिन अल्पिन या चिट्ठी काटिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग की पहचान है। कहीं पर जाइएगा तो सुनापन ही देखा जाएगा, न कि आपका जांच। बहुत बार जांच में आपको कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी लेप्रोसी रहता है। यदि एमडीटी का दवा लेना है तो आप स्किन स्मीयर टेस्ट, एल्सा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं और लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। अन्यथा यदि आपको होम्योपैथिक दवा लेनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्षण अपना बता दीजिए, बस लक्षण के आधार पर ही दवा चलता है। जो मैं नंबर बताया हूँ उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम, पता, और जो आपको दिक्कत है उसका फ़ोटो या चेहरा ढक करके आप वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, दे सकते हैं। हमारा ये ऑनलाइन क्लिनिक है, आप अपने घर बैठे दवा मंगा सकते हैं अथवा आप क्लिनिक पर आकर भी दवा ले सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपके लिए बेटर रहेगा। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार में है, अगल बगल में हमारे एरिया में है, तो आप आकर दवा भी ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में अभी युवती का ठीक हुआ है, नाम नहीं बता सकते हैं, ऑब्जेक्शन हो जाता है। बहुत सारे मरीज कंप्लेन कर देंगे, उनका सीक्रेट पता रखा जाता है। तो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोगी को पूरे शरीर में चकते चकते धब्बे धब्बे में निकलते हैं। चमड़ा यदि मोटा हो जाए दही के छाली के तरह, शरीर में कहीं भी चमड़ा मोटा हो जाए, कलर बदलने लगे, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा चमड़ा, कोई का कहना है कि पतला भी चमड़ा होने लगता है, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपका चमड़ा मोटा वाले ही दिखाई देगा। लोग चेहरे में यदि आ जाए तो चेहरा टेढ़ा होना, नाक बैठना, कान मोटा होना, ये सारे आँख से कम दिखाई देना, ये सब सिम्टम दिखाई देगा। और एमडीटी का दवा ज़्यादा आपको प्रयोग करेंगे तो आपको पैर में, आपको हाथ, शरीर में सूजन आ जाएगा, दर्द भी इतना बढ़ जाएगा कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। कुष्ठ रोग ज़्यादातर होटल में खाने के कारण, कुपोषण, मालन्यूट्रिशन, विदेश में रहने के कारण, होटल में काम करने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण, यदि माता पिता आपका शुरू में मर गए हैं तभी भी आपको लेप्रोसी हो सकता है, गरीबी के वजह से, कुपोषण के वजह से। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि एमडीटी से बीमारी जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। ये बीमारी होम्योपैथिक दवा से ही आपका जड़ से समाप्त होगा। और होम्योपैथिक दवा लेने के लिए आपको पूरा संपूर्ण डिटेल्स बतानी पड़ती है, क्या क्या दिक्कत है। और इसमें जब मारेंगे यहाँ केहूनी पर तो काफ़ी आपको झुनझुनी लगेगा, सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा। ये मार कर देखिए, काफ़ी झुनझुनी, कोई आपके शरीर में सट जाए तो आपको काफ़ी दिक्कत करेगा। शरीर में सट जाएगा, छू जाएगा तो आपको झन और टन की आवाज़ से आपको दिक्कत होगा, आपको काफ़ी तकलीफ आएगा। और पैर से हम तो बता दिए हैं कि जब चलेंगे तो पैर से चप्पल सोता आपको निकल जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। नाखून सारे धीरे धीरे ये खराब होने लगते हैं। तो बहुत सारा हमारा वीडियो इस पर आप देख सकते हैं और इसमें हम कुछ दवाइयाँ भी बता देते हैं। ये कुष्ठ रोगी को इसे कंट्रोल में करने के लिए आप जब तक इलाज नहीं कराते हैं तब तक हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है, ठीक तो नहीं होता है। ठीक करने के लिए आपको पूरा लक्षण भेजना पड़ता है, तब जाकर के उसके अनुसार दवा चलेगा, तब जाकर के ठीक होगा। और इसमें थोड़ा भोजन वही लेनी चाहिए जिससे थोड़ा सा शरीर स्ट्रांग बने। शरीर स्ट्रांग बने, थोड़ा डोले सोले आपका ठीक हो, मसल थोड़ा बढ़िया हो। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर,
हरा सब्जी, हर प्रकार का फल जो विटामिन सी युक्त हो तो ज़्यादा फायदा करेगा। आंवले का सेवन, संतरे का सेवन बेहतरीन फायदा करेगा आपको। और साबुन में कोई भी न रगड़ ले, साबुन में भी सोच समझ के आपको लेनी चाहिए, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इस टाइप का ही साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए। और कहीं से भी धूल मिट्टी आपके चेहरे पर लगा है तो ये पियर्स का है, ये ग्लिसरीन युक्त आपको फेस वॉश है। महंगा तो पड़ता है लेकिन अच्छा है, किसी भी कंपनी का ऐसे आप यूज कर सकते हैं जिसका आपको अच्छा लगे। और इसमें चालमोगरा का तेल जगत प्रसिद्ध है। चालमोगरा का तेल, यदि चमड़ा टाइट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, तो इसमें चालमोगरा तुबरक ऑयल का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो महंगा पड़ता है, 250 रुपये में मात्र आपको 50 ml मिलता है। इससे बढ़िया मस्टर्ड ऑयल है, करू तेल का प्रयोग करिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और हाथ पाँव का उंगली जो टेढ़ा हो जाता है, ये इलाज के बाद में बिल्कुल आपका सीधा हो जाएगा। आप पहले से भी स्मार्ट और सुंदर हो जाएंगे। और एमडीटी की वजह से शरीर आपका क्या होता है, काला हो जाता है। एमडीटी की वजह से शरीर आपका क्या होगा, एमडीटी के प्रयोग से, इस दवा के प्रयोग से क्या होगा, शरीर आपका काफ़ी ब्लैक होने लगेगा, काला होने लगेगा। पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, तरह तरह का इस दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। ये तरह तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए ये बिना साइड इफ़ेक्ट वाला दवा इसमें चलाया जाता है। और पूरे हिंदुस्तान सहित विदेश में भी चैनल को देखा जाता है। आप सबका भरोसा और विश्वास है और लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, काफ़ी सपोर्ट के कारण ही हम चैनल पर आते रहते हैं और वीडियो एक से बढ़कर एक हम लाते रहते हैं। तो बेसिक चीज़ों को ठीक करें, हिम्मत रखें, अपने अपने धर्म में जिस भगवान पर आपको भरोसा हो थोड़ा सा उन पर विश्वास करके दवा खाएं। और हम मेहनत तो कर ही रहे हैं कि आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए। जहाँ पर लेप्रोसी हो गया रहता है, कुष्ठ रोग, वहाँ का कलर तो चेंज करेगा ही, चमड़ा मोटा तो होगा ही, और वहाँ से केस झड़ जाता है और पसीने निकलना बंद हो जाता है। मेमोरी, स्मरण शक्ति जो है काफ़ी घट जाता है। यौन क्षमता, सेक्स पावर भी लगातार गिरते जाता है। इसमें रोगी को बिल्कुल घबरानी नहीं चाहिए। दवा चलेगा तो आपका जो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा है ये भी धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। तो आज का वीडियो हम जो बना रहे हैं तो इसमें हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, न कि डरा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका वीडियो बहुत खतरनाक और डरावना होता है, लेकिन हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक बनाने के लिए आपको हम जगाते रहते हैं। तो कोई भी मरीज हो घबराए नहीं। और एमडीटी पर आप एमडीटी दवा ले रहे हैं तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लीजिए। ये नहीं कि फ्री की दवा मिल रहा है ले रहे हैं। एमडीटी से कभी भी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता, इस बात को दिमाग में रखेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कोई भी डॉक्टर यूट्यूबर आए ले किसी ने नहीं बताया आज तक। हम आपको बता देते हैं एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और ये होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से बिल्कुल आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम दावा क्यों करते हैं कि आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ट्रेडिशनल परंपरागत चिकित्सा को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। मतलब कि बाप दादाओं से जो आप किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, आप उनसे शिक्षा लिए और अपने मेडिकल के आप कोई भी कोर्स मेडिकल में आप कर रहे हैं, सब जानकारियाँ मिल करके रोगी को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। जब हमारा बचपन में लेप्रोसी कुष्ठ रोगी आते थे तो चेहरा बिल्कुल काला, स्किन इतना ख़राब हो गया रहता है, लेकिन जब दवा चलता था तो काफ़ी लोग ठीक हो जाता था। और उन लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान हम उस समय भी देखते थे, तो हम कहे कि देखिए इतने बड़े रोग में जब रोगी ठीक होता है तो कितना मुस्कान आता है। कुष्ठ रोगियों के चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए शोध रिसर्च हम करते रहते हैं ताकि भविष्य में कुष्ठ रोगी को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि एमडीटी से आगे किसी ने आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। एमडीटी खाओ जियो चाहे मरो, कुछ भी हो जाए, कहीं पर बैठ जाइएगा, छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, अमेरिका चले जाइए, कुष्ठ रोग का दवा आपको एमडीटी ही देगा। कई लोग सोचते हैं कि ये छोटे अस्पताल में गए हैं, एमडीटी से नहीं ठीक हुआ तो बड़े एम्स में चले जाएंगे तो दूसरा दवा देगा। दूसरा कोई नहीं देगा, उसी कंपोजिशन का आपको घुमा फिरा के इधर उधर आपको दवा दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे आपका पतला होने लगता है। हाथ पांव जो होता है धीरे धीरे पतला पड़ने लगेगा। धूप बर्दाश्त आप नहीं करेंगे। आग के पास में तो भूलकर भी आपको नहीं बैठनी चाहिए, आपको लेने का देने पड़ जाएगा। चमड़ा सुन रहता है इसलिए फफोले आ जाएंगे, कट जाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा और बीमारी भी देर से सुनता है। ये जल्दी कट जाए तो जल्दी आपका घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। जहाँ चमड़ा सुन हो गया है, कटने से, जलने से, फटने से आपको बचानी चाहिए। किसी भी तरह का इंजरी ना हो, इसका ध्यान में आपको रखनी चाहिए। भोजन हरा सब्जी जरूर ले। ऐसे इसमें मीट, मछली, अंडा सब कुछ अलाउ रहता है। तो ज़्यादा दिन पर लीजिए, 10-15 दिन पर। अभी एक मरीज का जो था 3 दिन लगातार मछली खा लिए तो बीमारी थोड़ा सा बढ़ गया था, उन्होंने फिर जा कर के छोड़ दिया। तो ऐसा गलती आप न करेंगे, खाएं लेकिन 10-15 दिन पर आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा मछली लेने से नुकसान कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को भूख की कमी हो जाती है और नाइटफॉल की समस्या हो जाती है, सेक्स पावर की समस्या हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, पागल की तरह आदमी रहने लगेगा। जो भी आपके पास दिक्कत है सब समाधान हो जाता है। कई लोग का शादी विवाह हो चुका है, कई लोग तो शादी विवाह नहीं कर रहे हैं, ठीक हो जाने के बाद वो अपना विवाह करेंगे। तो और भी कोई आपको सवाल है आपके मन में तो जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।